नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की बुक रीतिकालीन काव्य के कवि गिरधर कवि राय के बारे में आज हम लास्ट वीडियो में जैसा कि हम इनका जीवन परिचय थोड़ा और इनकी कुंडलियों का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 कुंडलियों के बारे में पढ़ा। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है, गिरधर कवि राय नीति काव्य में पारंगत हासिल थी इनको। ये नीति संबंधी काव्य लिखते थे। इनकी सभी कुंडलियां नीति पर रचनाएं हैं, जिस पर इन्होंने राजा, प्रजा, किसान, मन, ईश्वर, अलग अलग टॉपिक्स पर इन्होंने लिखा है। धन, दौलत, प्रजा, अनेक टॉपिक्स पर इन्होंने लिखा है। तो हर एक विषय पर लिखने की वजह से इनकी सभी कुंडलियां कुछ ना कुछ ज्ञान और संदेश देती हैं। तो आगे हम इनकी अगली कुंडली स्टार्ट करेंगे। कुंडलियां एक छंद है जिसमें 6 लगभग पंक्तियां होती हैं और उसमें एक पंक्ति, जैसे इसमें देखो बादल शाम बिसेखी, बादल शाम बिसेखी 2 बार होगा और उन्होंने कवि ने अपना नाम हर कुंडली में डाला है। ठीक इसी तरह से रूपा हो गई केश, रूपा हो गई केश, समझ आई? हर जगह ये देखो, जैसे युग भरी बीती रात, युग भरी बीती रात, मतलब कुंडलियां लिखने का पैटर्न जो तरीका है वो हमेशा एक जैसा रहा है और इसमें हर एक कुंडली छंद में इन्होंने अपना नाम डाला है, गिरधर कवि राय। ठीक है। भूलो चातक आय के घटा धुआं को देखी, यह जानी जस जलद है बादल शाम बिसेखी, बादल शाम बिसेखी देखी तो ताको धाया, धायो एक दिन संकट परे कौन काके घर आयो, कह गिरधर कवि राय धुआं को यह फल पायो, जो जल को तू गयो सोई नैनन जल आयो। अब चातक पक्षी जो होता है वो बादल से प्रेम करता है, काली काली घटा वाले बादल से प्रेम करता है। एक दिन कहीं धुआं उठा और बहुत ज्यादा धुआं उठने से वो बादल जैसा लगने लगा, तो भूलकर चातक पक्षी को यह धुएं की घटा क्या लगी थी, भूलकर चातक पक्षी ने उसे क्या समझ लिया, बादल समझ लिया, जलद समझ लिया और काले बादल समझकर बिसेखी देखकर बादल शाम बिसेखी उसकी ओर धायो, मतलब दौड़ पड़ा। एक दिन धुएं की घटा को देखकर उसे बादल समझकर, बादल को देखकर वो बादल की तरफ तेज गति से दौड़ा। एक दिन संकट पड़े कौन काके घर आया, और कभी संकट के वक्त कौन किसी के घर आता है, ये एक साधारण सी बात है कि संकट पड़ने पर कोई किसी के घर नहीं आता। तो प्यास बुझाने के लिए वह दौड़ता है। प्यास के कारण वो समझ नहीं पाता कि ये बादल है या धुआं है। एक दिन यह गिरधर कवि राय धुआं को यह फल पाया, धुएं से उसको यह फल प्राप्त हुआ। उसने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। बिना सोचे समझे जब निर्णय लियो तो उससे क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है। कह गिरधर कवि राय धुआं को यह फल पायो, जो जल को तू गयो, अर्थात जिस जल को पीने के लिए तू आ गया था वही जल तेरे नेत्रों में आ गया। फिर से करेंगे। भूलो चातक आय के, चातक पक्षी किससे प्रेम करता है, बादल, घने घने काले घटा वाले बादल से। एक दिन धुएं की घटा को उसने क्या समझ लिया, बादल, जलद, यह जानी, जानी मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या समझ लिया, और इसमें कौन सा अलंकार है, और भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है। तो भूलो चातक आय के घटा धुआं को देखी, धुएं की घटा को देखकर चातक पक्षी ने यह सोचा कि बादल आ गए, और यह सोचकर वह कि ये बादल है, वो उस बादल की तरफ देखने लगा और बादल की तरफ देखकर उसकी ओर दौड़ा। एक दिन संकट पड़े कौन काके घर आयो, कि संकट पड़ने पर कौन किसके घर आता है, कह गिरधर कवि राय कह रहे हैं कि धुएं का उसको यह फल प्राप्त हुआ क्योंकि उसने बिना सोचे समझे निर्णय लिया। तो वह जो जल पीने के लिए गया था वही जल उसके नेत्रों में आ गया। अगला देखेंगे। सोना लादन पिव गए, सोना कर गए देश, सोना मिले न पिव मिले, रूपा हव गए केश, रूपा हव गए केश, रोए दग रूप गवावा,
विश्राम पिया बिन कभो न पावा, कह गिरधर कविराय लोन बिन सबे अरुणा, बहुरी पिया घर आओ का करी बोले सोना। तो प्रियतम क्या होते थे पहले, जो अपनी पत्नियों को छोड़कर दूर प्रदेश में जाकर सोना लेने जाते थे, धन दौलत कमाने जाते थे। तो जब वो चले जाते थे तो जो प्रियतमा का देश होता था, प्रियतमा को अपने प्रियतम के बिना अपना देश कैसा लगता था, सूना लगता था। तो उसका वर्णन किया गया कि उनकी जवानी ढल जाती थी, वो अपनी सारी जवानी धन कमाने में व्यतीत कर देते थे और इससे दोनों को क्या होता था, दुख प्राप्त होता था। कि इसीलिए कि इतना धन की ओर नहीं दौड़ना चाहिए, इतना धन की लालच नहीं करनी चाहिए कि उससे आप दोनों को, मतलब पति और पत्नी को जो सुख है उसकी प्राप्ति ही न हो। तो ऐसे सोने का क्या करना है, सोना लादन पिब गए, कि प्रियतमा के पति प्रियतम सोना लेने के लिए, मतलब प्रियतम क्या गए, सोना लेने के लिए गए, जिससे कि वो प्रियतमा का देश क्या कर गए, खाली कर गए सोना, क्योंकि उसको प्रियतम के बिना अपने आप को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसे लगता था चारों तरफ खालीपन है, सूनापन है। सोना मिले ना तो प्रियतम को वहां जाकर सोना मिला और ना ही प्रियतमा को प्रीतम मिले, ना ही तो प्रियतम को क्या मिला, सोना, और ना ही प्रियतमा को प्रीतम मिले। रूपा हो गए केश, और उसकी लंबी समय की प्रतीक्षा के कारण उसके जो केश थे वो सफेद हो गए, लंबे समय तक जवानी ढल गई, रूपा हो गए केश, उसके केश सफेद हुए और रो रो कर उसने अपना रूप भी गंवा दिया, अर्थात उसकी जवानी ढल गई, उसका रंग भी क्या पड़ गया, फीका पड़ गया, रंग रूप क्या पड़ गया, फीका पड़ गया। सेजन को विश्राम, उसने अपनी शैया पर कभी भी विश्राम नहीं पाया, पिया बिन कभू न पाओ, प्रियतम के बिना उसको विश्राम प्राप्त भी कैसे हो सकता था। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कह रहे हैं, लोन होता है नमक, लोन बिन सबे अरुणा, नमक के बिना सब कुछ क्या होता है, स्वादहीन हो जाता है। जिस प्रकार नमक के बिना यदि कोई भोजन हो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता। बहुरी पिया कराओ, प्रियतमा कह रही है अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी मेरे पिया को वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि मुझे सोने से कुछ भी नहीं लेना देना। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि प्रियतमा के जो पति प्रियतम है वो सोना लेने के लिए प्रदेश गए और प्रियतमा के देश को क्या कर गए, खाली कर गए, सूना कर गए, क्योंकि उसे अपने प्रियतम के बिना सारा देश खाली लगता था। रूपा, सोना मिले न फिर मिले, ना तो प्रियतम को सोना मिला और ना ही प्रियतमा को प्रीतम मिले। रूपा हृदय केश, उसके बाल भी लंबे समय की प्रतीक्षा के कारण सफेद हो गए, बाल भी सफेद हो गए और रो रो कर उसने अपना रंग रूप भी फीका कर दिया, गंवा दिया, जवानी बीत गई। सेजन को विश्राम, उसने अपनी शैया पर अपने प्रियतम के बिना कभी भी चैन नहीं पाया। गिरधर कविराय कहते हैं कि जिस प्रकार नमक के बिना सारा भोजन स्वादहीन हो जाता है, स्वाद रहित हो जाता है, अभी भी प्रियतमा कह रही है कि मेरे प्रियतम को घर ले आओ, क्योंकि मुझे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे प्रियतम वापस चाहिए। अगला देखेंगे, मोती लादन पिब गए दुर्पटना गुजरात, मोती मिले न पिब मिले युग भरी बीती रात, युग भरी बीती रात बिरहनी आन सतावे, चौकी परी ब्रजनारी पिया को लिखो न आवे, कह गिरधर कविराय गोपिका यह कई रोती, आग लगे वही देश जहां उपजती है मोती। अब सोना, इससे पहले उन्होंने लिखा, देखा या पढ़ा कि क्या पढ़ा कि सोना कमाने के लिए या सोना अर्जित करने के लिए वो क्या गए, उसके प्रीतम प्रदेश चले गए। इसी तरह मोतियों का व्यापार भी किया जाता था पहले, तो मोती लादन, मोती लेने के लिए प्रीतम कहाँ गए, दूर पटना और गुजरात चले गए, जहां पे उसका प्रदेश है उससे बहुत दूर पटना और गुजरात प्रदेश में चले गए। मोती मिले न फिर मिले, ना तो प्रियतम को मोती मिले और ना प्रियतमा को प्रीतम मिले। वही पीछे वाली लाइन की रिपीटेशन है कि ना तो प्रियतम को मोती मिले, मोती कमा पाया, और ना ही प्रियतमा को प्रीतम मिले, और जो उसकी रातें हैं वो कैसे बीतने लगी, युगों के समान लंबी लंबी होकर बीतने लगी। जब रात्रि युग के समान बीतने लगी तो ये विरहिणी बनकर जो नायिका या प्रियतमा है उसको सताने लगी ये रातें। चौकी परी ब्रजनारी, वह ब्रजनारी अपने प्रीतम
के विरह में चौंक कर उठ जाती थी। पिया को लिखना फिर सोचती थी कि प्रियतम की कोई पत्री लिखी हुई नहीं आई, कोई पत्र भी लिखा हुआ नहीं आया। कह गिरधर कविराय गोपिका यह कयोती। गिरधर कविराय कहते हैं कि वह गोपिका, वह स्त्री, वह प्रियतमा रोती रोती कहती है, आग लगे वह देश, उस देश को आग लग जाए जहां क्या होते हैं, मोती पैदा होते हैं। उस देश को आग लग जाए, यह उसका उल्हाना होता है। मोती लादल पिव गए, मोती लेने के लिए प्रीतम गए। दूर पटना गुजरात, दूर प्रदेश में पटना या गुजरात में गए। मोती प्रीतम को मिले नहीं और प्रीतम प्रियतमा को नहीं मिले, और जो उसकी रातें थी वो युगों के समान बीतने लगी। रातें युगों के समान बीतने लगी और विरहनी को आकर सताने लगी। चौंकी परी ब्रज नारी, ब्रज नारी चौंक कर उठ गई। पिया को लिखो नारे, कि उसके प्रीतम का लिखा हुआ कोई पत्र अर्थात उसकी कोई सूचना भी नहीं आई। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि वह गोपिका, वह स्त्री रोते हुए कहती है कि उस देश को आग लग जाए, उलाहना देते हुए कि उस देश को आग लग जाए जहां मोती पैदा होते हैं। नेक्स्ट करेंगे, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जग दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए बिन सब ही की चीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशि दिन चारि रहत सबे के दौलत। विनय मतलब विनम्रता, ठीक है। पाहुन मेहमान, निशी रात, ठीक है। आगे कुछ शायद बता दूंगी। दौलत पाए न कीजिए, कवि कह रहे हैं गिरधर कविराय कि दौलत प्राप्त होने पर स्वप्न में भी कभी घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। कवि क्या कह रहे हैं, नीति पर वही दोहा कि दौलत प्राप्त होने पर कभी भी अभिमान, गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारि को, यह दौलत जो होती है वह तो चंचल जल के समान होती है, जो 4 दिन कुछ समय के लिए कहीं ठहरती है। ठाऊ में रहती दान, जो हमेशा एक ऐसी स्थिति में नहीं रहती, अर्थात कुछ दिनों के लिए ही रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, अधिक समय तक कहीं नहीं रहती। जियत जग में यश लीजिए, इसलिए जब हमारे पास दौलत हो तब संसार में हमें यश की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, उस दौलत से हमें यश की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और दौलत प्राप्त होने पर हमें सबसे क्या करना चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए और विनम्रता का व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। क्या गिरधर कविराय, गिरधर कवि कहते हैं यह जो दौलत होती है वह सभी को अपने इस तराजू में तोलती है। वो देखती है कि किसको कितनी आवश्यकता है, कौन उसकी कितनी कदर कर रहा है, तो यह उसको सबको तोलती है। पाहुन निशि दिन चार, कि यह जो दौलत है वह तो रात दिन केवल एक मेहमान की तरह किसी के घर रहती है, रहत सभी के दौलत। यह दौलत जो है वह तो दिन रात केवल कुछ दिनों के लिए, जिस प्रकार मेहमान हमारे घर आता है 2-4 दिन के लिए, ठीक इसी तरह यह दौलत भी कुछ समय के लिए मेहमान की तरह हमारे पास रहती है, फिर चली जाती है। इसलिए दौलत हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं रखती और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसलिए दौलत का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, कि दौलत प्राप्त होने पर सपने में भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारि को, यह तो चंचल जल के समान है, जिस प्रकार चंचल जल कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है, ठीक इसी तरह ठाऊ में रहती दान, यह भी कहीं एक स्थान पर नहीं रहती। जिस प्रकार दौलत किसी एक स्थान पर नहीं रहती, इसलिए जब तक वो है तब तक हमें संसार में यश प्राप्त कर लेना चाहिए। सबके साथ मधुर वचन बोलने चाहिए और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। गिरधर कविराय कह रहे हैं अरे यह सब घट दौलत, कि यह सभी व्यक्तियों को अपने तराजू में तोलती है। यह जो दौलत होती है वह सबके पास केवल मेहमान की तरह रहती है। 4 दिन के लिए जिस प्रकार मेहमान आता है और रुकता है, उसके पश्चात चला जाता है, ठीक इसी तरह यह जो दौलत है कुछ समय के लिए हमारे पास रुकती है, फिर उसके पश्चात चली जाती है। तो सभी सीख देने वाली शिक्षा प्रद कुंडलियों का प्रयोग किया गया। इसमें समस्त गिरधर राय की कुंडलियां शिक्षा प्रद
है, तो जिनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज का चैप्टर इतना ही। थैंक यू।